माय गॉड, वेलकम बैक एवरीवन टू फिफ्थ सीजन ऑफ हिमलैंड्स। तो हिमलैंड्स के फोर्थ सीजन के एंड के बाद मैं और नुब्रा जी फंस गए थे हिमलैंड्स के थर्ड डायमेंशन के अंदर, जहां पर वेदर बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा खराब है। बिकॉज मुझे डाल दिया गया था एक अंडर वाटर मैग्मा क्यूब वाली प्रिजन के अंदर, जहां पर मैं अपना क्राउच भी नहीं छोड़ सकता था। एंड नुब्रा जी को डाल दिया गया था बेड रॉक की प्रिजन के अंदर मेरे मुंह के सामने। एंड हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, बट जैसे तैसे करके हम दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं। एंड जेल ब्रेक करने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि इस थर्ड डायमेंशन से अपने मेन हिमलैंड्स के डायमेंशन के अंदर वापस जाना। बिकॉज डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल करने का जो पोर्टल है उसका रास्ता हमें नहीं पता है। तो खोजबीन करने के बाद मुझे पता चलता है कि इस थर्ड डायमेंशन का जो सबसे बड़ा विलन है वो इस डायमेंशन का स्मार्टी पाई है। यस गाइस, जिस तरीके से हम लोग अपने मेन हिमलैंड्स के अंदर हीरोगिरी करते हैं, इस थर्ड डायमेंशन का जो स्मार्टी पाई था वो यहाँ पर विलन गिरी करता है। बट डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे पता चलता है कि वो एक्चुअली में इस डायमेंशन के अंदर एक फेक स्मार्टी पाई था। जो असली स्मार्टी पाई था पहले मैंने उससे झगड़ा किया, बट इन दी एंड मुझे पता चलता है कि ब्रो ये बंदा असली है। जब इसकी मदद करने आता है थर्ड डायमेंशन का एसजीओ, जो कि दिखने में थोड़ा थोड़ा नुबड़ा जी की तरह है, बट है इस डायमेंशन का एसजीओ। तो गाइस यहाँ के स्मार्टी और एसजीओ ने मेरे से एक वादा किया है, अगर मैं यहाँ पर इस किंगडम के अंदर इस फेक स्मार्टी को मारकर इस किंगडम का राज असली स्मार्टी के हाथ में कर दूं, तो ये बंदा मेरी मदद कर सकता है इस थर्ड डायमेंशन से बाहर निकलने में, और मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ। तो आज किसी भी हालत में मुझे इस फेक स्मार्टी को मारना ही मारना है। सो गाइस, इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक। इस वीडियो का लाइक है पूरे के पूरे 3,50,000 लाइक्स जैसे गाइस कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। एंड गाइस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड गाइस थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए हिमलैंड्स की वीडियोस को। एंड एंजॉय दिस वीडियो मैन। ऑल राइट, तो किंगडम से हम लोग थोड़ा सा दूर आ चुके हैं, बिकॉज मेरे को यहाँ पे ना इस मोटी भाई ने बोला कि गलती से भी अगर उस फेक बंदे ने हम लोगों को यहाँ पे देख लिया तो भाई साहब पूरी की पूरी आर्मी हमारे पीछे लगाकर हम लोगों को यहीं पे ढेर करने की कोशिश करेगा। वो इतना ज्यादा ईविल बंदा है। तो गाइस पहले तो मैं तुम दोनों से यार एकदम सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों पे पहले यकीन नहीं किया लास्ट एपिसोड में यार, और इस बंदे के साथ तो हम लोगों ने लिटरली फाइट कर दी थी लास्ट एपिसोड में। वो तो जब यहाँ का ये एसजीओ बंदा आया ना, तो मेरे को यकीन हुआ कि ये एक्चुअली में असली वाला बंदा है। तो भाई मैं तुम लोगों से दिल से बोल रहा हूँ भाई, आई मीन सॉरी। एंड अभी तुम लोग मुझे ना एग्जैक्ट बताओ कि तुम लोगों की क्या स्टोरी है भाई, किस तरीके से तुम लोग यहाँ पे लाइक फेक कंसीडर किए गए। क्योंकि गाइस यहाँ पर माना जाता है कि ये वाला जो स्मूटी पाई है जो एक्चुअली में रियल है थर्ड डायमेंशन का, ये फेक है। एंड जो फेक वाला स्मूटी पाई है वो एक्चुअली में असली वाला है। मुझे एग्जैक्ट बताओ कि भाई तू फेक बन कैसे गया इन लोगों की नजरों में यार। और साथ ही साथ मुझे इस विजर्ड के बारे में भी बताओ भाई, इसका क्या चोचला चल रहा है यहाँ पे यार। हमारे वर्ल्ड में भी वो विजर्ड था, उसने बहुत ज्यादा तंग किया था, और इस वर्ल्ड के अंदर भी भाई सब इस विजर्ड ने तुम लोगों को पक्का बहुत ज्यादा तंग किया होगा। मुझे बताओ यार इसके बारे में भी। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इन दोनों से यहाँ पर बात करी, और मुझे यहाँ के स्मूटी पाए और एसजीओ 69 अलाइव, इन दोनों ने मुझे एक बात बताई। सबसे पहले तो विजर्ड की बात करी इन्होंने कि एक टाइम था जब इन दोनों को लगता था कि इनका जो विजर्ड है लाइक सबसे पहले वो ओरिजिनल विजर्ड था। तो गाइस मैंने इनको यहाँ पे सब कुछ बता दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें जो हमारे साथ ऑलरेडी हो चुकी है हमारे मेन हिमलैंड में, इस थर्ड डायमेंशन में थोड़ा सा टाइम पीछे चल रहा है, तो इनके साथ अभी वो चीज इस वक्त हो रही है यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस मेरा मकसद सिर्फ एक है यहाँ पे, इन दोनों की मदद करना, ताकि ये दोनों मेरी मदद करे और मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊं। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, एक टाइम पे इन दोनों का जो विजर्ड था वो असली था, पर एकदम से क्या हुआ गाइस, उसने थोड़ी सी इविल हरकतें करनी स्टार्ट करी, जो कि यहाँ के स्मूटी पाई ने नोटिस किया। और वो बार बार पानी के बीच में जा रहा था, वो भी इसने नोटिस किया। जब इसने एसजीओ को बताया तो एसजीओ मान नहीं रहा था, क्योंकि एसजीओ को लग रहा था कि नहीं भाई विजर्ड हमारा एकदम ईमानदार आदमी है, एकदम ही यहाँ पे असली बंदा है। बट कुछ टाइम के बाद जब उसकी इविल हरकतें यहाँ के एसजीओ के सामने आई, तो इसने भी यकीन करना स्टार्ट किया स्मूटी पाएगा। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब इन दोनों को पता चला कि यहाँ पे इन दोनों की दोस्ती के बीच में ना दरार आने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये लोग यहाँ पे जब राजा वगैरह थे, तो यहाँ पे ना जो ये स्मूटी पाए यहाँ का जब भी अपने किंगडम के अंदर हुआ करता था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बहरूपिया बंदा आया जिसने इस बंदे की स्किन पहनी। अब तुम लोग ऐसे पहन पाया क्योंकि इनके पास है विजर्ड, एंड विजर्ड पर बहुत सारा मायावी बंदा। तो जब ये बंदा अपने महल में होता था ऊपर, तो वो जो फेक स्मूटी पाया यहाँ का, वो इसकी स्किन पहनकर प्रजा के पास जाता था एज अ किंग बनकर, और फेक गार्ड्स अपने पास रख देता था। तो वो बंदा पता क्या करता था वहां पे ना, क्योंकि अब जनता को लगता था कि राजा साहब आए हैं, अब राजा साहब आए हैं तो वो उसको लाइक कोई फूल डाल रहा है, कोई नमस्ते कर रहा है, और कोई उसके नजदीक आ गए तो उसको सीधा एग्जीक्यूट कर लेता था वहां पे, लाइक मार देता था। जिससे क्या हुआ गाइस कि प्रजा के बीच में इस बंदे का नाम खराब हो गया। एंड ये बंदा तो इनोसेंट था, और यही चीज गाइस उसने कम से कम 8 से 10 बार करी, जिस वजह से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा किंगडम की प्रजा है ना, वो इस बंदे के एकदम खिलाफ हो गई। और जब भी ये बंदा कहीं भी जाता था तो इसके यहाँ पे जूते पड़ते थे। और एक दिन क्या हुआ गाइस, जब ये बंदा राउंड पे गया हुआ था, तो वही फेक बंदा इसके महल में चला गया और महल में जाके खड़ा हो गया, और फेक विजर्ड भी वहीं पे था। और जब ये वापस आया अपने महल में अपनी राजगद्दी में बैठने के लिए, तो उसने बोला कि देखो भाई सामने से फेक स्मार्टी आ रहा है। एंड उस बंदे का बैकअप किसने किया,
विजर्ड ने, जिसको भी लोग यहाँ पे मानते रहे, लाइक सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट ज्ञानीस्ट बंदों में से एक है वो यहाँ का। एंड दैट वाज द रीजन कि इसको वहाँ पे जूते पड़े, उसको यहाँ पे पूरे के पूरे किंगडम से बाहर निकाल दिया गया। तो ये कहानी है कि ये जो असली राजा है वो फेक घोषित कैसे हुआ। तो देखो भाई, मैं तुम लोगों को ना अभी कुछ चीजें बताने वाला हूँ। पहली बात तो तुम दोनों को ना यहाँ पे सारा बेचारा फील करने की जरूरत नहीं खुद के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और तुम लोग भी एग्जैक्ट मेरे दोस्तों की तरह बहुत ज्यादा तेज। हम लोग मिलकर ना इन बंदों की इसी एपिसोड में बैंड बजाने वाला। तुम लोगों को किसी भी हालत में मुझे बाहर निकाला, तुम लोगों को मेरे डायमेंशन के लिए भाई हेल्प करनी है तुम लोगों को। तो देखो यार, अभी तुम लोगों के साथ बहुत सारी चीजें होने वाली है। जो तुम्हारा ये विजर्ड है ना यहाँ पे, ये तो तुम लोगों को लग चुका पता फेक विजर्ड है। जो तुम्हारा असली विजर्ड है, जहाँ पर तुम लोगों ने उस डार्क एंटिटी को कैप्चर किया हुआ है ना, उसी पहाड़ के नीचे कहीं पे असली विजर्ड को कैप्चर किया हुआ है और उसके अंदर से पावर्स निकाली जा रही है। एंड ऑफ कोर्स जो तुम लोगों को बार बार यहाँ पे धमकी मिल रही है ना कि हिमलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यू नो तुम्हारे हिमलैंड में बम पटाखे फूट जाएंगे, तुम्हारे हिमलैंड का वो जो एंड पोर्टल है, सब बेवकूफ बनाने की स्कीम से सारी की सारी। बिकॉज अब तुम लोग मुझे खुद बताओ, यहाँ पे रेड डेविल भी होगा, ग्रीन डेविल भी होगा, राइट? और साथ ही साथ यहाँ पे इनविजिबल एंटिटी भी होगी, है कि नहीं? इस वर्ल्ड के अंदर तुम लोगों के पास इस वक्त तो ये सब बेवकूफ बना रहे। वो जो इनविजिबल एंटिटी है वो हुला लाला है और उसका मेन मकसद है अपने भाई को आजाद करना, होगा लाला को। तो मैं तुम लोगों को सारी बातें बता रहा हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है ऑलरेडी। और तुम लोगों का ड्रीम बॉय है कहीं ना कहीं गायब हो चुका है ना, 100% बोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। तो मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, इजी हो भाई, आप एक काम करो, यहाँ से जाओ और ड्रीम बॉय को ढूंढना स्टार्ट करो। मेरी बात सुनो, मैं बता दूं वो कहाँ मिलेगा आपको। यहीं पर पास में वो रेड डेविल, ग्रीन डेविल और वो जो विजर्ड की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं बनी हुई है, उसके अंदर फंसा हुआ है वो एक इल्यूजन वाले वर्ल्ड में। उसको जाके बचाओ आप, ठीक है? जियो जाओ फटाफट। और स्मूटी भाई आप मेरी बात सुनो, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ चलना है। ये जाएगा ड्रीमी बॉय को बचाने के लिए। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करो एंड डायरेक्ट विजर्ड को बचाकर इस वर्ल्ड को बचाओ, ठीक है ना? क्योंकि मैं चाहूंगा कि इस वर्ल्ड के अंदर होगा लाला बिल्कुल भी आजाद ना हो। एंड बाय द वे गाइस, मैंने यहाँ पे इससे पहले नुबड़ा जी को बोला था कि ब्रो यहाँ पे नजर रखे, हम लोग थोड़ी थोड़ी बहुत बातें वगैरह करेंगे, प्लीज आसपास देखो आया ना। तो इस बंदे को देखो कितना ज्यादा सीरियस होके यहाँ पे गश्त लगा रहा है ब्रो। ये कितना ज्यादा क्यूट सोल्जर है यार, कसम से। नुबड़ा जी आपको हमारे साथ आना पड़ेगा ब्रो, बाय द वे। नुबड़ा जी बस काफी है ब्रो काफी है। अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है। चलो गाइस, मैं तुम लोगों ने एक और बात बताता हूँ। मुझे यहाँ के स्मूटी पाई ने एक और बहुत सारा इंटरेस्टिंग बात बताई इससे पहले, जो कि गाइस तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में इसकी आर्मी से रिलेटेड, जो कि हम लोगों ने ऊपर जाके देखा था। उसके पीछे जो आर्मी थी ना खड़ी, लाइक 30 से 40 बंदे। तुम लोग यहाँ पे स्मूटी पाई ने बताया कि ये जो बंदा है, देखो लास्ट एपिसोड में गाइस इस रियल स्मूटी पाई को हम लोगों ने देखा था फेक स्मूटी पाई के बस स्पाई करते हुए उस घर के ऊपर। मुझे लगा था कि शायद से ये बंदा फेक है जो कि उस पर स्पाई कर रहा है। तो गाइस ये जब स्पाई कर रहा था तो ये एक कंक्लूजन में पहुंचा ये बंदा। यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि एक्चुअली में जो यहाँ का जो रियल लाइक ये फेक स्मूटी पाई है ना, ये गाइस यहाँ पर एक हमला प्लान कर रहा है। किसके ऊपर प्लान कर रहा है? यहीं पास में एक और राजा रहता है, एक बहुत ही बड़े किंगडम का, जिसका नाम क्या है गाइस? किंग ओडन करके। आप तुम लोग समझ जाओ, किंग ओडन अगर यहाँ का है तो हमारे वर्ल्ड का किंग ओडिन की बात हो रही है। तो इसने मेरे को बताया कि वो जो किंग ओडन है, इस बेसिकली मैं किंग ओडिन ही बोलूंगा उसको, ठीक है ना? वो बहुत ही ज्यादा नेक बंदा है और वो ऑलरेडी जानता है उस बंदे की सच्चाई। उसको पता है कि ये असली है और वो जो ऊपर बैठा हुआ है वो फेक है। मैं तुम लोगों को फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, आज किसी भी तरीके से उस फेक बंदे को मार कर इसको राजगद्दी पे बैठाना है, क्योंकि अगर ये बंदा राजगद्दी पे बैठेगा तो ये मुझे और नुबड़ा जी को यहाँ से अपने घर वापस भेज सकता है। मुझे आज के आज ही अपने घर वापस जाना है। मैं चाहता हूँ कि होगा लाला वगैरह रिलीज ना हो। एंड आई डोंट नो कि मेरे दोस्त वगैरह एसजी और ड्रीम बॉय उस ट्रैप के अंदर से बाहर निकले अभी तक कि नहीं निकले भाई, आई डोंट नो। मेरे को बस किसी भी तरीके से अपने घर वापस जाना। तो इसने मेरे को बताया गाइस कि वो जो किंग ओडिन है ना, वो इकलौता बंदा बचा इस थर्ड डायमेंशन के अंदर जो कि इस फेक स्मूटी पाई के राज के बारे में जानता है। तो आज रात को गाइस वो अपनी उस आर्मी के साथ मिलकर ना उसके ऊपर हमला करने वाला, उसको रास्ते से साफ करने वाला है। एंड बाय द वे वो किंग ओडिन को इस वर्ल्ड के ना डायरेक्ट मार नहीं सकता, क्योंकि तुम लोगों को पता बहुत ही पावरफुल राजा है। तो रातों रात आर्मी को भेजेगा एनोनिमस होकर, उसको मारकर अपनी आर्मी को बोल देगा गायब हो जाओ, ठीक है ना? तो इसने गाइस मुझे ये चीज बताई। और तो मेरी बात सुन स्मूटी भाई, अभी मैं और तू ना एक काम करने वाला, ठीक है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है, डरियो मत, पहले बता रहा भाई मैं तेरे को, ठीक है ना? क्योंकि जो मैं कर सकता तू वो चीज कर सकता है सब कुछ, क्योंकि हमारे तो एक ही बंदे है बाय द वे। तो देख भाई, ये बंदा ना रातों रात अपनी आर्मी को बेचकर किंग ओडिन को मारना चाहता है। तो एक काम करते हैं मैं और तू, इसकी आर्मी को ना बीच रास्ते में पकड़कर फटाक से पेल डालते। क्या बोलता है? मना कर रहा भाई। देख रहे मेरी बात सुन, मैं समझता हूँ कि इसकी आर्मी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना? नुबड़ा जी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना आपने, ठीक है ना? देख ये है बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बट मैं और तू ना इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तू ये सोच, मैंने यहाँ पे ऐसे एडवेंचर किया है ना भाई, यहाँ पर बंदों पर बंदे पेले हुए मैंने। अब सोच मैं और तू तो साथ है, दो स्मार्टी पाए। देखो भाई, अगर मैं अपना थोड़ा बहुत यहाँ पे उतारूंगा तो देखो यहाँ पे
दोनों के दोनों स्मार्टी पाए जो थोड़े बहुत अलग है सिर्फ दिखने में, हम दोनों साथ हैं यहाँ पे। भाई मैं और तू ना किसी को भी पेल सकता है, इसको ना पेलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी बात सुन यहाँ पे तू, ठीक है ना। देख अभी इस वक्त क्या हो रहा है कि जो यहाँ का स्मार्टी पाए है ना, यहाँ का जो फेक स्मूटी पाए है, ये अभी एकदम चिल है, क्योंकि इसको पता नहीं कोई इस पे यहाँ पे हमला कर रहा है, कोई इस पे यहाँ पे स्पाई कर रहा है। इसको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब इसकी आर्मी को हम लोग मारेंगे ना, तो इसके पास एक मैसेज पहुंचेगा कि कोई तो बंदा आ चुका है इस किंगडम में जो इसका हंट कर रहा है। और फिर क्या होगा, ये बंदा गुस्से में आकर कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा। जब ये गलत कदम उठाएगा तो उस वक्त हम लोगों को स्ट्राइक करना है इस बंदे के ऊपर, समझ रहा है तू। एंड दैट इज आवर ओनली चांस कि हम लोग इसको यहाँ पे हरा सकते हैं, वरना ये बंदा ऊपर उस राजमहल के अंदर बैठा रहेगा वहां पे ऊपर, एंड मैं और तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई। तो बेसिकली हम लोगों को इसको गुस्सा दिलाना है। गुस्सा कब आएगा इसको, तू खुद सोचे। इविल बंदा है भाई, इविल जो बंदे होते हैं ये लोग फालतू में गुस्सा करते हैं हमेशा ही। तो अगर इसकी आर्मी को मैंने तूने पेल दिया ना भाई, मतलब पेल दिया का मतलब है भाई पेल देना है ब्रो, खत्म कर देंगे। कम ऑन, तू तो स्मार्टी पाया ब्रो यहाँ का, तू डर रहा है? यहाँ देख ये बंदा मेरे साथ एकदम तैयार है। ये देख यहाँ पे, देख बार बार जो यहाँ पे शील्ड ऊपर कर रहा है ना, ये मेरे को बोल रहा है कि आई एम रेडी। बट बाय द वे तू हमारे साथ आएगा नहीं, समझा? तू बिल्कुल नहीं आएगा हमारे साथ, समझा नुबड़ू? अरे भाई तेरे अंदर की 95% पावर निकल चुकी है, 5% पावर से तू क्या करेगा? अभी मर जाएगा 2 सेकंड में। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तू जितना मर्जी यहाँ पे दुखी हो जा, तू इस खतरनाक मिशन में हमारे साथ नहीं आ सकता, समझा? तू जितना क्यूट है, मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे तेरी बॉडी नीचे पड़ी मिले हमको, है? हम लोगों को बहुत दुख हो जाए। तेरे को सही सलामत तेरे भाई प्रोफेसर के पास भेज। नहीं नुबड़ा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार। ये बंदा यहाँ पे दुखी होके मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर। चल मेरे पास एक आइडिया है, तेरे को मैं एक छोटा सा रोल दूंगा इस चीज में, ठीक है ना? बट तू लड़ने नहीं आएगा भाई सामने, याद रखियो। तू लीवर फ्लिक करेगा, ठीक है ना गाइस? बिकॉज अभी ना मेरे दिमाग में बहुत ही ओपी आइडिया, रुक मैं तेरे को समझाता हूँ आइडिया क्या है। ऑल राइट गाइस, तो मैंने इन दोनों से यहाँ पर बात कर दी है और मैंने इन दोनों को अपना प्लान समझा दिया। और यहाँ पे स्मूटी पाए ने तो मेरे को उस प्लान के ऊपर एक और प्लान समझा दिया भाई अपना। ये बंदा बहुत ज्यादा तेज है। तो गाइस देखो, बेसिकली हम लोगों का प्लान ये है कि ये जो हमारा फेक स्मूटी पैन जब रात के टाइम पे अपनी आर्मी को यहाँ पर भेजेगा ना गाइस, तो ये अपनी आर्मी को जिस किंगडम के लिए भेज रहा है, तो उस किंगडम के रास्ते में ना बीच में एक स्वाम्प आता है, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा स्वाम्प आता है, इसने मेरे को बताया। अब एग्जैक्ट क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया गाइस, इस वर्ल्ड के अंदर और हमारे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है, जो कि कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है, बेसिकली जो यहाँ के किंगडम का कोऑर्डिनेट है, वही सेम कोऑर्डिनेट हमारे मेन हेमलैंड में किंगडम का नहीं है।